तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि तहलका बैच का आपका पार्ट बाई पार्ट सीरीज आते रहता है। यानी आपको बताया गया था तहलका बैच में मात्र 399 ऑब्जेक्टिव में पूरा किताब के खलास और यहीं से 100% लगाने की गारंटी लिया गया था। तो उसका यह पार्ट 4 है। यानी प्रत्येक पार्ट में लगभग 50 ऑब्जेक्टिव लाया जाता है, जिसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2 पार्ट लाया गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह इनऑर्गेनिक का है, इसमें यह चौथा पार्ट है। ठीक है, आपका वीडियो और एक फिजिकल का आया था, यह दूसरा पार्ट है इनऑर्गेनिक का। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर आप 399 मात्र ऑब्जेक्टिव रट लेते हैं तो आपको फिक्स है कि आप एग्जाम में पूरा का पूरा स्कोर कर आएंगे। ठीक है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। केवल केमिस्ट्री का नहीं, पूरा सब्जेक्ट का 10th और 12th दोनों का स्पेशली चल रहा है इस चैनल पर। ठीक है, उसके बाद ट्रिक का खजाना मैथ का भी चल रहा है एक सीरीज, जिसमें केवल आपको ट्रिक ही समझाया जा रहा है, कैसे आप 2 सेकेंड में प्रत्येक क्वेश्चन को हल कीजिएगा। ठीक है, तो आप किसी भी पार्ट को मिस मत कीजिए। यानी आप चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक वीडियो को जाइए और प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें देखिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यानी हमारा प्रथम क्वेश्चन है कि देखिए, सल्फाइड अयस्क को सामान्यतः संकेंद्रित करते हैं। तो सल्फाइड अयस्क को किस चीज से संकेंद्रित करते हैं? तो सल्फाइड अयस्क को दोस्तों हम बता दें कि फेन उत्प्लावन विधि, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना, वही करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों, मॉडल पेपर आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, जो 2022 का निकाला गया है। ठीक है, 2022 का। तो आप लोग इसमें क्या कीजिए, तो 2022 का जाकर मॉडल पेपर देखिए। और ऑर्गेनिक हम इसमें ऑब्जेक्टिव बताए हैं मात्र 100 गो के आसपास ही। तो देख लीजिएगा कितना का कितना लड़ा है, यानी सेम टू सेम वैसा ही लड़ा है। यानी फाइनल एग्जाम में भी आपको पूरा विश्वास दिला दे रहे हैं कि लड़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मॉडल पेपर का भी हम इस पर सोल्यूशन डाल दिए हैं, मैथ फिजिक्स का केमिस्ट्री का आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है। तो समुद्री जल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप लोग कमेंट कीजिए लाइव चैट में। ठीक है, तो आपका समुद्री जल में कौन सा पाया जाता है? तो सोडियम पाया जाता है। कौन सा? यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 में पूछ रहा है कि डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं। यानी जो डोलोमाइट होता है उसमें कौन खनिज पाया जाता है? तो डोलोमाइट में हम बता दें दोस्तों, आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो डोलोमाइट में क्या होता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है? 4 नंबर। 4 में क्या पूछ रहा है कि स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। यानी कौन सा चीज संयुक्त है स्मेल्टिंग में? ठीक है, तो आइए 2010 में ये देखिए, इसमें जो भी सीरीज आया है वह प्रीवियस ईयर, यानी इसमें जो भी क्वेश्चन है वह प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या बोर्ड मॉडल है जो इस बार पूछने वाला है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन को इस सीरीज में इनक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आप लोग देखना इसको मत भूलिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है आप लोग। तो देखिए स्मेल्टिंग में कौन सा धातु है? तो देखिए स्मेल्टिंग में जो आप लोग कार्बन का नाम सुनेंगे वही कार्बन। तो देखिए इसमें कार्बन कहाँ से है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है? 5 नंबर। 5 में पूछ रहा है कि केसिटेराइट अयस्क है, मतलब किस चीज का अयस्क है केसिटेराइट? तो केसिटेराइट दोस्तों एशियन के नाम आप लोग सुने होंगे, टीन का, उसी चीज का। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है? 6। 6 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो यह बहुत ही इजिली क्वेश्चन है, आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, तो प्रकृति में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में? तो सोना आप लोग नाम सुने होंगे, उसी वही धातु मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है, सोना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है? 7 नंबर। 7 में पूछ रहा है क्या, निम्न में कौन झाग जिब्राल्टर का कार्य करता है? तो झाग जिब्राल्टर का कौन सा है कार्य करने के? तो झाग जिब्राल्टर का कार्य होता है क्या? तो क्रेसोर और एनिलीन दोनों प्रकार के कार्य करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। क्रेसोल भी होता है जिब्राल्टर, झाग जिब्राल्टर में, और एनिलीन भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है? 8 नंबर। 8 में पूछ रहा है व्यवसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप है। तो देखिए लोहा 3 प्रकार का होता है। कौन सा? ढालवा लोहा, पिटवा लोहा और कांचा लोहा। ठीक है, तो उसमें सबसे बेस्ट आपका क्या होता है? तो पिटवा लोहा होता है। यहाँ कौन सा लोहा? तो पिटवा लोहा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा बी हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा कौन सा? तो पिटवा लोहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है? तो नेक्स्ट हमारा क्या है? तो गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना, तो देखिए गैलेना किस धातु का? तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, गैलेना किस धातु का? सोना का है कि शीशा का है कि किस चीज़ का? ठीक है, तो देखिए गैलेना हम बता दें दोस्तों आपका कौन सा है? तो गैलेना पीबी, यानी पीबी का है। ठीक है, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है? 10 नंबर। 10 में क्या पूछ रहा है कि हीलियम क्या पूछ रहा है? तो 10 में देखिए हम बता दें दोस्तों, हीलियम का मुख्य स्रोत है। तो हीलियम कहाँ से प्राप्त होता है वही पूछ रहा है 10 में। तो देखिए
तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो हीलियम का देखिए मुख्य स्रोत जो होता है कि सूर्य होता है। हीलियम और हाइड्रोजन, ये दो चीज जो होता है ना, इससे यह सूर्य से ही प्राप्त होता है। यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ठीक है। डी में दिया है सूर्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है? 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 में चलते हैं। 11 में पूछ रहा है निम्न में सर्वाधिक आयनन विभव किसका है? तो ठीक है, तो बताइए आप लोग सर्वाधिक आयनन विभव किसका है? तो देखते हैं आयनन विभव सबसे ज़्यादा किसका है। तो आयनन विभव किसका होता है आप लोग कमेंट कीजिए। एल्युमिनियम का, फास्फोरस का, सिलिकॉन का या मैग्नीशियम का। तो दोस्तों हम बता दें कि जो फास्फोरस होता है उसका आयनन विभव सबसे ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 12 नंबर है। 12 में पूछ रहा है क्या? तो Al2O3 एक ऑक्साइड है, किस चीज़ का ऑक्साइड है वही पूछ रहा है, ठीक है। तो Al2 उभयधर्मी है, अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कौन सा है। तो Al2O3 है ना, जो वह अम्लीय अम्लीय है, ठीक है। देखिए अम्लीय नहीं, सॉरी दोस्तों, ठीक है, उभयधर्मी है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है? 13 में पूछ रहा है वायु का मुख्य अवयव है। तो वायु के कौन कौन सा मुख्य अवयव है? तो दोस्तों देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आप लोग नाम सुने होंगे, N2 के नाइट्रोजन का नाम सुने होंगे, और ऑक्सीजन का O2 के, ठीक है। जो यही तीन है ना, वही वायु का मुख्य अवयव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए आपको कौन सा ऑप्शन, तो देखिए फर्स्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी फर्स्ट ही हमारा मैच कर जा रहा है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है? तो नेक्स्ट हमारा 14 नंबर। 14 में पूछ रहा है कि पी ऑर्बिटल का आकार, पी यहाँ पकड़ लीजिएगा, हिंदी में टाइप हो गया, पी ऑर्बिटल का आकार होता है। तो देखिए S P D F, ये चारों के प्रकार के हम इसमें क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ आपको क्या, तो पी ऑर्बिटल के पूछे हैं। नेक्स्ट हम एस का भी पूछ सकते हैं, डी का भी पूछ सकते हैं, इसीलिए हम इसमें सभी का नहीं बताया, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल का यही चार से एक जरूर फिक्स रहता है हमेशा आने का, ठीक है। तो देखिए पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो देखिए डम्बेल होता है, डम्बेल, ठीक है। यानी ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है? आर्गन एक गैस है। तो आर्गन कैसा गैस है? तो आर्गन हम बता दें दोस्तों कैसा गैस है। तो आर्गन आप लोग कमेंट कीजिए। तो आर्गन एक परमाणविक गैस होता है, यानी ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है? तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा है कि, तो देखिए नेक्स्ट हमारा है कि HF, HCl, HBr, HI में प्रबलतम अम्ल कौन है? तो देखिए यह प्रबलतम अम्ल में यानी सबसे मजबूत कौन होता है? तो देखिए जो इसमें है ना तीनों में, यानी HF, HCl, HBr और HR चारों में, तो F का आकार क्या होता है? तो सबसे छोटा होता है। तो जिसके कारण यह क्या होता है? तो Cl और Br की ओर क्या होता है? तो उसके ओर अग्रसर होता है, यानी बढ़ते जाता है। जिसके कारण जो यह एफ होता है ना, इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? तो सबसे अधिक हो जाती है, ठीक है। ClBr, यानी यह तीनों जो है ClBr, इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? तो घट जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है या घटती है, तो उसके कारण बॉन्ड कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो यह आसानी से टूट जाता है, यह तथा अम्लीय शक्ति बढ़ जाती है, जैसे टूटता है तो उसी के कारण अम्लीय शक्ति बढ़ जाती है। तो क्या होता है? तो इस ग्रुप में यानी जो है तो सबसे क्या होता है? तो HI सबसे मजबूत अम्ल हो जाता है, ठीक है। तो सबसे मजबूत क्या हो जाता है? तो HI हो जाता है, ठीक है। उससे मजबूत कौन होता है? तो HBr हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही क्रम चलता है। उसके बाद HCl हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या? तो HF हो जाता है, यानी सबसे कमजोर क्या हो जाता है? तो HF। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे प्रबलतम अम्ल कौन है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन है। तो आपको अभी हम बताएं सबसे मजबूत कौन, तो HI है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है? नोबेल गैस से पूछ रहा है, ठीक है। नोबुल गैस कहा जाता है इसका, ठीक है। तो नोबुल गैस भी एक परमाणविक होता है। कैसा होता है? तो एक परमाणविक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? तो देखिए गोताखोर O2 के साथ क्या मिलाकर ले जाते हैं? तो जो गोताखोर होते हैं किसको कहा जाता है? जो पानी में सांस लेते हैं उसी को, ठीक है। खोजने वोजने के लिए लाश उस जाते हैं या कुछ भी, तो उसी को गोताखोर कहते हैं। तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या ले जाते हैं? तो हीलियम ले जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ केवल ऑक्सीजन से काम नहीं चलता है अंदर सांस लेने के लिए, इसीलिए वह हीलियम, ठीक है। क्योंकि हीलियम में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है? 19 है। 19 में पूछ रहा है बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है। तो कौन सा उत्कृष्ट गैस है? तो बल्बों में भरने के लिए सबसे उत्कृष्ट गैस आर्गन होता है। क्या? आर्गन AR होता है जिसका,
चलिए नेक्स्ट यानी ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है 20 में पूछ रहा है कि XeF04 की आकृति कैसी होती है, यानी क्या होती है, तो कोणीय होती है या वर्ग समतलीय या ऑक्टाहेड्रल या इनमें से कोई नहीं। आप लोग लाइव चैट में कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होता है, तो वर्ग समतलीय होता है। क्या, वर्ग समतलीय, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है 21 में पूछ रहा है सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 से 2 जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग बताइए, तो सोडियम जो होता है ना वो ग्रुप 1 का सदस्य होता है। ठीक है, किस चीज़ का, ग्रुप ए, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट है H2SO4 है। क्या है, अम्ल है, भस्म है या लवण है या क्षार है। आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो देखिए H2SO4 क्या है, तो अम्ल है। क्या, अम्ल है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोग क्या तो पूरा ऑब्जेक्टिव रट गए होंगे, इसीलिए हम आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं मात्र 399 में। ठीक है, तो आप लोग इसमें क्या कीजिए, तो आप लोग अपना स्कोर भी जांचिएगा और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि 50 में कितना सही हुआ, क्योंकि इसमें आपको 50 में अगर आप लोग 40 भी सही करते हैं तो एग्जाम में आपको 100% में 100 कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, आप लोग 100% उसमें भी स्कोर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है। तो कौन सबसे कम भास्मिक है, तो बताइए। तो देखिए Ni3 जो होता है वह सबसे कम भास्मिक होता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो 24 है। 24 में क्या पूछ रहा है, तो देखिए 24 में पूछ रहा है कि एस ऑर्बिटल का आकार होता है। तो देखिए हम आपको पहले भी बोले थे S P D F, यह चारों के बताने के लिए। ठीक है, तो P को उसमें बता देते, 3 और बाकी था, तो तीनों को और बता देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि एस ऑर्बिटल का आकार होता है, तो कैसे होता है। देखिए P ऑर्बिटल का आकार हम डम्बेल आपको बताए, उसके बाद एस का आपको बताना है कि कैसे होता है। तो एस का दोस्तों बताइए आप लोग। तो देखिए एस का आकार क्या होता है, एस ऑर्बिटल का तो गोलीय होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल का आकार होता है, यानी डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, तो देखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी डबल डम्बेल होता है। ठीक है, और पी ऑर्बिटल में क्या था, तो खाली डम्बेल था। ठीक है, और एस में क्या था, तो गोलीय था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारा 26 है। 26 में बोल रहा है कि पीतल का मुख्य अवयव कौन है। तो पीतल का मुख्य अवयव कौन होता है, तो देखिए कापर और जिंक जो होता है ना, वो कापर जिसका संकेत सीयू होता है, जिंक का जेडेंटिस होता है। ठीक है, तो कापर और पीतल का मुख्य अवयव कापर और जिंक होता है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा, तो यानी ऑप्शन हमारा ए राइट, कॉपर और जिंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है 27 पूछ रहा है कि जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव है। और इसमें अब जर्मन सिल्वर का पूछ रहा है, तो जर्मन सिल्वर में कौन सा होता है, तो कापर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है। ठीक है, तो कापर जिंक निकेल, देखिए किसमें, इसमें देखिए कापर है, जिंक है, निकेल है, यानी ऑप्शन ए ही हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो 28 में कह रहा है कि 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद है। कौन सा अपवाद है, यानी 3D जो संक्रमण श्रेणी, तो देखिए 3D संक्रमण श्रेणी में मात्र 2 ही अपवाद होते हैं, क्रोमियम और कापर। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो देखिए क्रोमियम और कापर ऑप्शन ए ही मिल रहा है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट 29 है। 29 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन से तत्व परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। तो कौन से तत्व परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं, तो देखिए वर्ग जो 3 से 11 तक के जो तत्व होते हैं, 3 से 11 तत्व के, उसी में परिवर्तित संयोजकता होता है। यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो 3 से 13 के तत्व। यहाँ क्या कर लीजिएगा, तो 11 कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ 11। ठीक है, जो देखिए यहाँ पर जो है ना, इसको 11 कर लीजिएगा, 1 1 बना लीजिएगा। ठीक है, 3 से 11 तक के तत्व, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है 30 में पूछ रहा है कि देखिए 30 में थोड़ा गड़बड़ हमें लग रहा है। ठीक है, देखिए 30 में क्या पूछ रहा है, इतना कि अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए इसको रोकिए, हम थोड़ा देर में बता रहे हैं। परिवर्ती संयोजकता हो गया, उसके बाद चलिए इसको हम बाद में बता देंगे कि ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ लेंथेनाइड हो जाएगा, लेंथेनाइड यहाँ पर, एक्टिनाइड यहाँ आप लोग कर लीजिएगा। क्या, एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ठीक है, क्या, एक्टिनाइड। ठीक है, एक्टिनाइडो पढ़ा जाता है। ठीक है, एक्टिनाइडो की सामान्य अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ठीक है, तो एक्टिनाइड के आप लोग यहाँ कमेंट कीजिएगा। 1392 या आप लोग टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इसको काट लीजिएगा। ठीक है, तो एक्टिनाइड के कितना होती है, तो 6 होती है ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है 31 में देखिए पूछ रहा है लेंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। एक्टिनाइड का कितना था, तो +6 था। ठीक है, और एक्टिना लेंथेनाइड का आपको बताना है। ठीक है,
तो लेंथेनाइन में कितना होता है, तो +3 होता है, कितना इसका आधा, ठीक है। यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है 32 में पूछ रहा है कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार भी पूछा गया है, यानी किस ग्रुप को, तो डी ग्रुप के जो तत्व होते हैं उसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। किस ग्रुप को, तो डी ब्लॉक के तत्वों को, ठीक है। यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए आपको हम यहीं पर इतना भरोसा दिलाते हैं कि आपको 80% लगभग याद हो जाएगा। एक बार इसको और रिवाइज कर लीजिएगा तो पूरा में पूरा रिवाइज हो जाएगा, यानी आप लोग एग्जाम तक याद अभी से रखिएगा, ठीक है। निम्न में पूछ रहा है कि क्षारीय भूमि तत्व कौन है। तो देखिए निम्न में क्षारीय भूमिज यहाँ कर लीजिएगा, भूमिज या भूमि भी ठीक है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, तो आपका सोडियम है जो भूमि क्षारीय तत्व है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट 34 है। 34 में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। तो कौन सा प्रथम पंक्ति का नहीं है, तो देखिए क्या होता है, तो लोहा प्रथम में आता है, क्रोमियम आता है, निकेल आता है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक मैग्नीशियम लोग रहा है, इसको हम प्रथम श्रेणी में नहीं जानते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है 35 में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयतन अनुचुंबकीय है। तो किस संक्रमण धातु का आयतन अनुचुंबकीय होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए जिंक के आप लोग नाम सुने होने होंगे, यानी Zn 30 इसका परमाणु संख्या होता है, तो इसका तो Zn 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ सब में है, ठीक है। यहाँ प्लस सब में, ठीक है, ऊपर +2 जैसे उसमें दिया, यानी ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो P4 अणु में इनमें से क्या नहीं होता है, पूछ रहा है। तो P4 अणु में इनमें से क्या नहीं होता है, P4 को क्या कहते हैं, तो व्हाइट फास्फोरस कहते हैं, क्या, व्हाइट फास्फोरस। तो P4 अणु में क्या नहीं होता, तो देखिए P4 अणु जो होता है उसमें 6 PP सिंगल बॉन्ड उसमें होता है, और 4 लोन पेयर भी होता है। देखिए यह जो होता है ना, बी नंबर दिया है 4 PP सिंगल बॉन्ड, 4 PP में सिंगल बॉन्ड नहीं होता, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कब, तो 2017 में, ठीक है। देखिए इसमें हम बताए तो 80% लगभग प्रीवियस मॉडल पेपर है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट 37 में क्या करा है, निम्नलिखित में त्रिभाषमीय कौन है। तो देखिए त्रिभाषमीय हम आपको बताए थे कि कैसे उसको पहचाना जाता है। तो देखिए यहाँ हम क्या कहते, तो देखिए यहाँ एक रचना हम लोग बनाए हुए थे ऐसे, ओ और एच, ठीक है। नीचे भी ओ जोड़ दीजिएगा, क्या ओ, इसको रचना से हम लोग समझ देते हैं, ऐसे ओ जोड़ दीजिएगा एच। देखिए इसमें त्रिभाषमीय कैसे हुआ हम इस रचना से बताते हैं, ठीक है। देखिए यह जो तीनों हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, त्रिभाषमीय। तो त्रिभाषमीय का इसमें पूछ रहा है कौन है, तो देखिए त्रिभाषमीय H3PO4 होता है, ठीक है। तो देखिए PO तो कितना है, तो 4 है, ठीक है। H3PO4 होता है, तो देखिए कैसे होता है त्रिभाषमीय। तो जो H, यह तीनों हाइड्रोजन है ना, वह बगल से परमाणु से जुड़ा है। देखिए यह मेन परमाणु से कोई नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या होता है, तो विस्थापित हो जाता है, इसी कारण यह बनता है त्रिभाषमीय, ठीक है। तो त्रिभाषमीय का इसमें सूत्र पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो H3PO4 होता है त्रिभाषमीय का, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट 38 है। 38 में पूछ रहा है निम्न में कौन सा फास्फोरस का अपरूप ऊष्मागतिकीय, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, रूप से सर्वाधिक पाया जाता है। तो कौन सा जो है कि ऊष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक पाया जाता है, तो कौन होता है, तो लाल होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है, तो 39 में पूछ रहा है P4O10 में सिग्मा सिग्मा बंधों की संख्या है। तो P4O10 में सिग्मा बंध की संख्या कितना होता है, तो 16 होता है, ठीक है। ये आप लोग इसको रट लीजिएगा, यानी ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट 40 है। 40 में पूछा है बोरान, यहाँ बोरान नहीं बोरान लिखा हुआ है, ठीक है। बोरान भी कौन संबंध दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो बोरान क्या दर्शाता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए बोरान जो है ना, वह क्या दर्शाता है, तो सिलिकॉन के, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो 41 है। 41 पूछ रहा है वायु में निम्न में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। तो देखिए जो वायु में है नाइट्रोजन तो होइबे करता है, ऑक्सीजन भी होता है, क्रिप्टन भी होता है, लेकिन रेडॉन नहीं होता है, क्या, रेडॉन, यानी ऑप्शन डी ही हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है, तो 42 में क्या कह रहा है, तो हीलियम गैस का प्रमुख स्रोत है। तो हीलियम गैस का जो होता है, तो मोनोजाइट सेंड होता है, क्या, प्रमुख स्रोत मोनोजाइट सेंड से ही हीलियम गैस प्राप्त होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है 43 में पूछ रहा है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। तो वायुमंडल में कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो अक्रिय गैस में आर्गन पाया जाता है, ठीक है।
अक्रिय हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस है। ठीक है, तो इसमें आर्गन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है? 44। 44 में पूछ रहा है इनमें से समूह 17 में कौन तत्व शामिल नहीं। तो देखिए समूह 17 को उत्कृष्ट गैस कहते हैं, जिसको फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब नियॉन बोलते हैं। तो देखिए फ्लोरो भी देखिए यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमो, आइडो नहीं दिए हुए। ठीक है, यानी कौन तत्व शामिल नहीं है पूछ रहा है। तो यह तीनों तो बता दिए हुए करता है, लेकिन वो जो होता है नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी ही हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, यह नहीं पाया जाता है वर्ग 17 में। नेक्स्ट हमारा है 45। 45 में पूछ रहा है एकल परमाणविक गैस है। तो एकल परमाणविक गैस कौन होता है? तो हीलियम होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है HOCl, HOBr, HY, अम्लों की प्रबलता, अम्ल प्रबलता के घटने का क्रम है। तो देखिए इसका सूत्र निकलता है क्या? तो होता है हाइड्रोजन की आवेश बराबर हाइड्रोजन की संख्या बटे ऑक्सीजन की संख्या होता है। ठीक है, बटे ऑक्सीजन की संख्या। ठीक है, तो इसको निकालते हैं, तो बटा में क्या कहता है ऐसे, देखिए बहुत समय लगेगा। तो अम्लों की प्रबलता के घटने का क्रम है पूछ रहा है। तो देखिए HOCl, HOBr में घटने का क्रम कौन सा है? तो HOCl, क्या HOCl सबसे कम होता है। ठीक है, उसके बाद HOBr होता है, उसके बाद HY, यानी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट 47 है। 47 पूछ रहा है बोरेक्स का रासायनिक नाम है। तो बोरेक्स का क्या? तो सोडियम टेट्राबोरेट होता है। ठीक है, ये अभी 2016 में पूछा ही गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सोडियम टेट्राबोरेट, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है? 48। 48 में पूछ रहा है ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम है। तो ऑक्सीकारक क्षमता, तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीड, आइडो में इस सब में ऑक्सीकरण क्षमता सबसे किसका ऑक्सीकारक क्षमता पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीकारक क्षमता किसका हो जाएगा? तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आइडो। तो देखिए ऑप्शन जो आपका ए लोग रहा है ना, वही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? तो 49। 49 पूछ रहा है हेलोजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम है। तो हेलोजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या होता है? तो क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद क्या होता है? तो ब्रोमीन, उसके बाद आइडो होता है। ठीक है, तो देखिए मिला ये क्लोरीन, इसमें पहले नहीं है, इसमें भी क्लोरीन नहीं, इसमें है क्लोरीन, उसके बाद देखिए फ्लोरीन, उसके बाद क्या? तो ब्रोमो, आइडो, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है? 50 है। 50 में पूछ रहा है कि देखिए 50 आप लोग अपने से बनाइए और इसको कमेंट कीजिए कि आंसर कौन होगा। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। च- ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे। ठीक है, इसी का लेकर हम इनऑर्गेनिक का